हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में आपके सामने वेक्टर का एक सवाल है जो जेई मेंस 2025 8 अप्रैल शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है सर? वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड सी कैप भी है यूनिट वेक्टर। सी कैप एक यूनिट वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, जो ए और बी के प्लेन में है, एंड बी परपेंडिकुलर टू ए, और ये पे क्या है वो परपेंडिकुलर है। अच्छा, देन सच ए वेक्टर सी कैप इज, तो सी कैप की वैल्यू बताना है। ऐसे सवाल जेई में फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछी है। तो ऐसे सवाल कभी भी रहे कि कोई वेक्टर है जो ए और बी के प्लेन में है, ये शब्द यूज करे, और दूसरा शब्द यूज करे कि ए और बी दोनों में से किसी एक पे परपेंडिकुलर में। तो मैं पहले लिख देता हूँ, जो सी कैप जो होगा ना, सी कैप इज इन डायरेक्शन ऑफ, ध्यान रखना इसको, सी कैप इज इन डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में हो जाएगा सर? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस, और ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा उधर ही कौन होगा? सी कैप होगा। जैसे मान लो ये आपका ए है और ये मान लो बी है, तो ए क्रॉस बी लोगे तो ए क्रॉस बी कहाँ आएगा? बाहर आएगा। ऐसे इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, जो स्क्रीन है उस पर परपेंडिकुलर आएगा। अब उसको ए के साथ क्रॉस करोगे, क्योंकि ए पे परपेंडिकुलर चाहिए ना, हाँ सर, तो ए के साथ क्रॉस करोगे तो उसी प्लेन में आ जाएगा वेक्टर, और ए पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि ए के साथ क्या किए हैं? क्रॉस किए हैं। अच्छा, तो सी कैप जो होगा किसके डायरेक्शन में होगा? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। इसको सी बोल दे रहा हूँ और उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, सही है। इसका मतलब जो सी वेक्टर हो गया ना अपना, वो कितना हो गया? ए क्रॉस बी। इसी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर थोड़ा सा आपको ट्रिपल प्रोडक्ट का आइडिया हो तो, ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको सर लोग बताए होंगे कि बेटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? ए डॉट सी यानी थर्ड फर्स्ट डॉट थर्ड इंटू वेक्टर सेकेंड माइनस फिर ए डॉट बी मतलब फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू वेक्टर क्या आता है यहाँ पे? थर्ड आता है। ये फॉर्मूला होता है किसका? ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। क्लियर हो? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। तो आपने क्या करना है? आपने को निकालना क्या है? ए क्रॉस बी। क्लियर हो? तो ए क्रॉस बी, सी की वैल्यू जो है वो क्या है सर? ए क्रॉस बी। तो इसको क्या लिखेंगे? सी इज इक्वल टू लिखेंगे सर फर्स्ट डॉट थर्ड, मतलब ए डॉट बी इंटू क्या आ जाएगा? वेक्टर सेकेंड माइनस ए डॉट बी मतलब फर्स्ट डॉट सेकेंड, अच्छा ए डॉट ए इंटू क्या आ जाएगा? वेक्टर बी आ जाएगा। सही है? ओ सर। अब अपने को ए डॉट बी चाहिए होगा, और ए डॉट ए का मतलब होता है मॉड ए स्क्वायर। सुने होगे ए डॉट ए क्या होता है रे? ए डॉट ए आप पढ़े होगे क्या होता है सर? मॉड ए स्क्वायर, है ना? मॉड ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो ए डॉट बी निकाल लो यहाँ से। ए डॉट बी कितना आ जाएगा सर? ए डॉट बी आ जाएगा कितना? 2 और प्लस 2 4 और माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और मॉड ए स्क्वायर भी निकाल लो, मॉड ए स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रख दिया जाए तो ए डॉट बी कितना आ गया सर? 3 आ गया। और वेक्टर ए कितना है सर? आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस क्या? के कैप, और माइनस ए डॉट ए मतलब मॉड ए स्क्वायर, ये कितना है? 6 है। और वेक्टर बी कितना है? 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या? के कैप। अब इसी को सोल्व कर लेना है। सोल्व कीजिए, देखिए 3 आई और माइनस 12 आई, ये आ जाएगा -9 आई। तो सी की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया? -9 आई। और आगे वाले टर्म्स को देखिए। अब 3 टू जा कितना हो जाएगा? 6, और 6 वन जा कितना हो जाएगा? 6, कैंसिल हो जाएगा, जे का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब 3 के कैप और ये हो जाएगा +12 के कैप। सही है? थ्री नहीं सॉरी +6 के कैप। 3 के कैप प्लस क्या? 6 के कैप, ये आ जाएगा सर +9 के कैप। ये आ गया सी वेक्टर। हमें तो सी का क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। क्या बताना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 9√2। तो सी कैप क्या आ जाएगा? सी कैप हो जाएगा सर वेक्टर सी डिवाइडेड बाई क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? सी। डिवाइड मारोगे तो कितना आ जाएगा? -9 आई कैप प्लस 9 के कैप डिवाइडेड बाई कितना? 9√2। अब 9 कॉमन लेके हटा दो, ये कितना आ जाएगा? 1/√2 और -आई कैप और प्लस क्या? के कैप। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1/√2 -आई कैप प्लस के कैप, यानी अपना सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है? हाँ।